नरेंद्र मोदी जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिसमें संघर्ष और महत्वाकांक्षा दोनों हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में जन्मे उनका बचपन साधारण और मेहनत से भरा था। एक मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े वो दामोदर दास मोदी, जो एक चाय वाले थे और हीराबेन मोदी की 6 संतानों में तीसरे थे। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत और लगन की कीमत समझी। वो अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान पर कम्यूटर्स को गर्मा गर्म चाय बेचते थे। इस एक्सपीरियंस ने उनमें काम के प्रति एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और आम आदमी से एक गहरा जुड़ाव पैदा किया। पैसे की तंगी के बावजूद नरेंद्र भाई में सीखने की प्यास और पब्लिक स्पीकिंग का शौक था। वो स्कूल की डिबेट्स और नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिससे उनका नेचुरल कैरिस्मा और लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता दिखती थी। ये शुरुआती एक्सपीरियंसेस उनके फ्यूचर को एक कैप्टिवेटिंग ऑरेटर और एक ऐसे लीडर के रूप में दर्शाते थे जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी जवानी में ही नरेंद्र मोदी जी में देशभक्ति की भावना और देश सेवा की इच्छा थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा। देशभक्ति का यह जज्बा आगे चलकर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और देश के लिए उनके विजन का एक अहम हिस्सा बना। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी ने घर छोड़ने और खुद को खोजने के सफर पर निकलने का फैसला किया। यह डिसीजन उनकी इंडिपेंडेंट स्पिरिट और भारत की अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस को गहराई से समझने की इच्छा को दर्शाता है। देश भर में घूमते हुए उन्होंने 2 साल भारत के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर किया, इसकी लैंग्वेजेस, कस्टम्स और बिलीफ्स को समझा। इस सफर ने उन्हें अपने छोटे से शहर के बाहर की जिंदगी की रियलिटी से रूबरू कराया। उन्होंने हर तरह के लोगों से मुलाकात की, एक डेवलपिंग नेशन की खूबसूरती और चैलेंजेस दोनों देखे। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके नजरिए को ब्रॉडेंड किया, पिछड़े लोगों के लिए उनकी एम्पैथी को डीपेंड किया और भारत की प्रोग्रेस में योगदान देने की उनकी इच्छा को बढ़ाया। अपने ट्रैवल से वापस आने पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स डिग्री की। उसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री भी की। इस एकेडमिक बैकग्राउंड ने उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम्स, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की गहरी समझ दी, जिससे उन्हें एक फ्यूचर लीडर के लिए जरूरी नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स मिले। इसी दौरान उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से हुआ, जो एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल यूनिटी और सोशल सर्विस के आइडियल्स पर जोर देता है। डिसिप्लिन, सेल्फलेस सर्विस और नेशनल प्राइड पर इसके एम्फेसिस से आकर्षित होकर नरेंद्र मोदी जी 1970 के शुरुआत में आरएसएस में शामिल हो गए और एक फुल टाइम वर्कर, जिसे प्रचारक कहते हैं, बन गए। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी जी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स निखारने और ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म दिया। उनकी डेडिकेशन, वर्क एथिक और लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता किसी से छुपी नहीं रही। वो जल्दी ही रैंक्स में ऊपर उठे, अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए पहचाने गए। 1980 में नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल जर्नी ने एक नया मोड़ लिया जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक आरएसएस प्रचारक के तौर पर उनका एक्सपीरियंस और उनकी शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेन ने उन्हें बीजेपी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। उनकी पोटेंशियल को पहचानते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और टायरलेस एफर्ट्स ने स्टेट में बीजेपी के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस में काफी योगदान दिया। 1996 में नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। 2001 में केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इस अपॉइंटमेंट ने उनके पॉलिटिकल करियर में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, जिससे उन्हें डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के अपने विजन को रियलिटी में बदलने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाने पर फोकस किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। उनकी प्रो बिजनेस पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देने से स्टेट में काफी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई और गुजरात भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बनकर उभरा। मोदी जी का मुख्यमंत्री कार्यकाल विवादों से खाली नहीं रहा। 2002 के गुजरात दंगे स्टेट के इतिहास का एक काला अध्याय उनकी लीडरशिप पर एक लंबी छाया डालते हैं। गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट से शुरू हुए
इन दंगों में वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई और कई लोगों की जान गई। हालांकि मोदी जी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है और सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन यह घटना आज भी डिबेट और क्रिटिसिज्म का विषय है। विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी गुजरात में एक पॉपुलर लीडर बने रहे। उन्होंने लगातार 3 असेंबली इलेक्शंस जीते और लोगों से रिसाउंडिंग मैंडेट्स हासिल किए। उनके समर्थकों ने उनकी स्ट्रांग लीडरशिप, डेवलपमेंट पर उनके फोकस और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उनकी क्षमता की तारीफ की। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी को लोकसभा इलेक्शंस में एक हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई और 3 दशकों में पहली बार सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल की। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री इंडियन पॉलिटिक्स में एक वाटरशेड मोमेंट था, जिसने नेशनल लेवल पर बीजेपी डोमिनेंस के एक नए एरा की शुरुआत की। मोदी जी का कैंपेन लाखों इंडियंस के साथ रेजोनेट हुआ, जो बदलाव, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक डिसाइसिव लीडर चाहते थे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। डेवलपमेंट का उनका मैसेज, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड और एक स्ट्रांग और डिसाइसिव लीडर के रूप में उनकी इमेज ने देश भर के वोटर्स को प्रभावित किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसने देश के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। देश के सबसे ऊंचे पद पर उनका पहुंचना उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन, लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता और देश सेवा के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण था। मोदी जी की विक्ट्री सिर्फ एक इलेक्टरल ट्रायम्फ नहीं थी, ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट था। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को सफलतापूर्वक चैलेंज किया, कांग्रेस पार्टी के दशकों लंबे डोमिनेंस को खत्म किया और बीजेपी सुप्रीमेसी के एक युग की शुरुआत की। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के एम्बिशियस एजेंडा पर काम शुरू किया। न्यू इंडिया के लिए उनके विजन में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने, सोशल वेलफेयर बढ़ाने और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स शामिल थे। मोदी सरकार ने कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिनमें मेक इन इंडिया टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी, स्वच्छ भारत अभियान टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, उज्ज्वला योजना टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू रूरल हाउसहोल्ड्स और जन धन योजना टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन था, जो एक लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म था, जिसका उद्देश्य कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना था। शुरुआती हिकअप्स के बावजूद जीएसटी को एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म माना जाता है, जिसने भारत के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया है और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाया है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया और यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे की ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत किया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने पर भी फोकस किया और रीजनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर जोर दिया। पॉलिटिक्स के अलावा नरेंद्र मोदी जी अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और सिंपल लिविंग के लिए जाने जाते हैं। एक टीटोटलर और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होने के नाते वो एक रिगरस डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें योगा, मेडिटेशन और लंबे वर्किंग आवर्स शामिल हैं। उनकी पर्सनल लाइफ उनकी एस्थेटिक अपब्रिंगिंग और एग्जाम्पल से लीड करने में उनके बिलीफ को दर्शाती है। सिंप्लिसिटी के लिए मोदी जी का पेंचेंट उनके कपड़ों तक फैला हुआ है। उन्हें अक्सर एक सिंपल कुर्ता और चूड़ीदार, जो एक ट्रेडिशनल इंडियन अटायर है, पहने देखा जाता है, यहां तक कि इंटरनेशनल समिट्स और वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग्स में भी। कपड़ों का ये कॉन्शियस चॉइस उनकी ह्यूमिलिटी और आम आदमी से कनेक्ट करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद नरेंद्र मोदी जी अपने पैशंस के लिए टाइम निकालते हैं। वो एक एविड रीडर, एक प्रोलिफिक राइटर और एक गिफ्टेड ऑरेटर हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, ज्यादातर गुजराती में, जो उनकी मदर टंग है, जिनके टॉपिक्स स्पिरिचुअलिटी से लेकर गवर्नेंस तक हैं। नरेंद्र मोदी एक पोलराइजिंग फिगर हैं, जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इवोक करते हैं। उनके सपोर्टर्स उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनकी डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट के प्रति उनकी कमिटमेंट
और लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हैं। वो उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के रूप में देखते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल प्राइड के एक ईरा की शुरुआत की है। हालांकि मोदी जी क्रिटिसिज्म का भी विषय हैं। उनके डिट्रैक्टर्स उन पर ऑथोरिटेरियन होने, डिसेंट के प्रति इंटॉलरेंट होने और भारत के सेक्युलर फैब्रिक की कीमत पर हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। वो रिलीजियस पोलराइजेशन, मिनॉरिटीज पर अटैक्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कर्ब्स के इंस्टेंसेस को उनकी गवर्नमेंट की डिवाइसिव पॉलिसीज के एविडेंस के रूप में पेश करते हैं। मोदी जी के सपोर्टर्स इन क्रिटिसिज्म्स का जवाब उनकी गवर्नमेंट की प्रो पुअर पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर पर उसके फोकस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के उसके एफर्ट्स को हाईलाइट करके देते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हैं और डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सक्सेसेस और कंट्रोवर्सीज का मिक्स रहा है। उन्होंने निस्संदेह इंडियन पॉलिटिक्स पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है, देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया है, उसकी ग्लोबल इमेज को रीडिफाइन किया है और 21वीं सदी में उसकी डेस्टिनी को शेप किया है। उनकी लेगेसी पर आने वाले सालों तक डिबेट होती रहेगी और हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स उनकी पॉलिसीज, उनकी लीडरशिप स्टाइल और इंडियन सोशल फैब्रिक पर उनके इम्पैक्ट की जांच करते रहेंगे। चाहे कोई उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो या न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कंटेम्पररी इंडियन हिस्ट्री में एक टावरिंग फिगर हैं, एक ऐसे लीडर जिन्होंने देश और उसके लोगों पर एक इंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ी है। जैसे जैसे भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर अपना सफर जारी रखता है, नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनकी पॉलिसीज और उनकी लीडरशिप आने वाले सालों में देश के ट्रेजेक्टरी को शेप करती रहेगी। उनकी कहानी एम्बिशन की पावर, परसिवियरेंस की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन विल की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है।